इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे जवानों ने बड़ी बहादुरी से आतंक का बदला लिया। मैं हमारे जवानों को बधाई देता हूं। पानी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की कमजोर सरकार है और दिल्ली में बैठे लोग इसे चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कई बार कहा कि हम पानी लेकर रहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि इनका प्रदेश बनाने में कोई सरोकार नहीं था। चौधरी देवीलाल ने एक लड़ाई लड़ी, तब हमें हरियाणा प्रदेश मिला। तब पानी का बंटवारा भी हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने वाहवाही लेने के लिए हमारा पानी कम कर दिया है। जब एक चीफ इंजीनियर वहां गया तो उन्होंने उसे बंधक बना लिया। राष्ट्रीय पार्टियां हरियाणा में दोहरी राजनीति करती हैं। इनके बयान पंजाब में अलग और हरियाणा में अलग हैं। पंजाब के वाहन हरियाणा में आते जाते हैं। जब वो हमारा पानी रोक सकते हैं, हम भी उनके वाहन रोक सकते हैं। अगर प्रदेश के लोग पानी की कमी से परेशान होंगे तो इनेलो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। हम राज्यपाल से मिलेंगे और उनके सामने यह मांग उठाएंगे कि वे सरकार पर दबाव बनाएं और हरियाणा तो पानी दिलाएं। अगर 25 मई तक पानी नहीं मिला तो हम हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर हैं वहां से हम पंजाब के किसी भी सरकारी वाहन को गुजरने नहीं देंगे। पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हमारे जो वीर सैनिक है जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान पहलगांव के आतंकवाद में जो लोग हमारे शहीद हुए थे, जिनको आतंकवादियों द्वारा गोलियों से भून दिया गया था, मैं उन वीर सैनिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस नरसंहार का बदला लेने का काम किया और इन वीर सैनिकों ने शौर्य, परिक्रमा, बहादुरी का जोरदार प्रदर्शन किया। पूरे देश को गर्व है। हम भी अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और उसके साथ साथ मैं पार्टी के उन सभी नेताओं को भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जिन्होंने 5, 6 और 7 तारीख 3 दिन में जो पानी को लेकर के हरियाणा और पंजाब में आज एक नया विवाद छिड़ा हुआ है, अपने पानी के हक की लड़ाई के लिए हरियाणा प्रदेश के लोगों को पूरा पानी मिले, उसके लिए जो 3 दिन पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में जाकर के प्रदर्शन किया और सरकार को चेताने का काम किया, उसके लिए मैं उन सबको बधाई भी देता हूँ। बड़ी हैरानी की बात है, सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक के अंदर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने बारी बारी ये कहा कि हमारा अधिकार, हम इसको लेकर के रहेंगे, हमें इसके लिए जो कोई भी बड़ा फैसला करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कमज़ोर लोगों की सरकार है और कमज़ोर लोग कभी भी कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते, ये डम्मी सरकार है, इस सरकार को मुख्यमंत्री नहीं चला सकता, इसको तो दिल्ली में बैठे लोग चलाने का काम कर रहे हैं। और दिल्ली के लोगों की जो इस सरकार को चला रहे हैं उनकी आपस में एक राय नहीं है, ये गुटों में बटे हुए लोग हैं। इसका नुकसान हमारे प्रदेश के किसान को, हमारे प्रदेश के आम आदमी को हो रहा है। हम इस सरकार की जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है। हैरानी की बात है, आज जो ऑपरेशन चला था पिछले दिनों, उस ऑपरेशन को सीज फायर हुए आज मेरे ख्याल 10 दिन के करीब हो गए और इस 10 दिन के अंदर सरकार ने अपने और कार्यक्रम तो शुरू कर लिए सारे, लेकिन उनको प्रदेश के पानी की आज भी चिंता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है कि इनका इस प्रदेश को बनाने में कहीं कोई सरोकार नहीं था, चाहे भाजपा थी चाहे कांग्रेस थी। ये तो जब हरियाणा प्रदेश अलग प्रदेश बनाया गया था उस वक्त भी इसका खुल करके विरोध करने वाले लोग थे। ये तो चाहते नहीं थे कि अलग प्रदेश बने, लेकिन चौधरी देवीलाल ने
पूरे हरियाणा प्रदेश में लोगों के बीच में जाकर के लोगों की भावनाओं के मुताबिक एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई की वजह से अलग हरियाणा प्रदेश बना। उसके बाद प्रदेश बनने के बाद पानी का बंटवारा हुआ। जहाँ हमें SYL का पानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस सरकार को लेकर के आना चाहिए था, केंद्र की सरकार को उस फैसले को लागू करवाने में इनको दबाव बनाना चाहिए था। पानी लाने की बजाय इन्होंने इसके ऊपर राजनीति करी और उस राजनीति का खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। जब पंजाब के लोगों को ये लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लागू नहीं करवा सके, ये तो कमज़ोर लोग हैं, ये तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति करके पंजाब में अपने पैर जमाना चाहते हैं। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने तुरंत एक इस तरह का फैसला ले लिया कि जिससे टोटल वायु उसी को मिल जाए। और उसने हमारा जो भाखड़ा का पानी 9,000 क्यूसेक हमें मिला करता था, उसको भी कम करके 3,000 क्यूसेक कर दिया। कहा कि मैं तो सिर्फ 3,000 क्यूसेक पानी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा पानी हमारे पास नहीं है। और जब चीफ इंजीनियर वहाँ गया पानी छुड़वाने के लिए, उसको उन्होंने बंधक बना दिया, वहाँ फोर्स लगा दी और सर्वदलीय बैठक बुलाई। उस बैठक में कांग्रेस ने भी बीजेपी ने भी खुल करके मान की बात का समर्थन किया। इससे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि जो नेशनल पार्टियां हैं वो स्टेटों में दोगली राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा में मीटिंग में आते हैं, जहाँ सर्वदलीय बैठक होती है, तो उसमें तो खुल करके ये कहते हैं कि जो सरकार फैसला लेगी, सरकार अगर कोई ठीक निर्णय नहीं लेगी तो फिर हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन केवल बयानबाजी है, उससे बाहर जा कर के एक कदम भी प्रदेश के लोगों के हितों के लिए लड़ने के लिए नहीं उठाने का काम किया। ना कांग्रेस ने पानी के इशू के ऊपर आज तक कोई बड़ा फैसला किया और ना ही भाजपा जो है, क्योंकि भाजपा तो सत्ता में है, सत्ता में बैठे लोग तो अगर वो फोर्स लगा सकता है मान पंजाब में, तो फिर हरियाणा से जो गुजर के पंजाब के लोग जाते हैं, जो पंजाब के सरकारी साधन रोज़ दिल्ली जाते हैं, जो आगे तक जाते हैं, उनको बंद क्यों नहीं किया जाए, उन पे बैन क्यों नहीं लगाया जाए। अगर वहाँ फोर्स के द्वारा पानी रोका जा सकता है तो पानी लेने के लिए हमें उनको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। हमने आज अपनी बैठक करी है और इस बैठक में क्योंकि हमने पोस्टपोन इसलिए किया था कि बीच में जो सिंदूर ऑपरेशन था उसको देखते हुए, क्योंकि वो देश का इशू था, हमारे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इस सारे मामले को स्लो किया और इस चीज़ का इंतज़ार किया कि पहले हमारे वीर सैनिक जिस काम के लिए आज आगे बढ़ रहे हैं